अरे ओ बुढ़िया, हाथ तो जल्दी चला ले। मम्मी, आप ये क्या कर रही हो? पोछा लगा रही हो? दीप्ति, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मम्मी से घर के काम मत कराया करो, और तुम ये सब करा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मम्मी, आप उठो। अरे मैं मम्मी से ना कोई काम नहीं करा रही थी, बस वो क्या है ना, थोड़ा सा पानी गिर गया था फर्श पे, मैं तो खुद पोछा लगाने लगी थी। मम्मी ने मेरे हाथ से ना जबरदस्ती पोछा खींच लिया और खींचकर लगाने लगी। पारस, तुम्हें तो पता है ना माँ कितनी जिद्दी है, मुझे काम ही कहाँ करने देती है। मम्मी, क्या बोल रही है दीप्ति? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि घर के काम मत किया करो। वैसे भी आपकी तबीयत कहाँ ठीक रहती है, और जरा सा पानी तो गिरा था, वो दीप्ति साफ कर देती। तुम मम्मी का ख्याल रखा करो। तुम्हें तो पता है ना, मम्मी बोल नहीं पाती, तो आधी से ज्यादा बातें वो अपने दिल में छुपा के रखती हैं। उन्हें कोई काम मत करने दिया करो। आप टेंशन मत लीजिए पारस, आज के बाद ना मम्मी जबरदस्ती भी काम करने के लिए बोलेगी ना, तो मैं उन्हें करने नहीं दूंगी। छोड़िए पोछा और चलिए मेरे साथ। अरे ओ बुढ़िया, क्या झाड़ू लगा रही है? जाके किचन में देख, बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है। चल जा, जाके बर्तन धो। दीप्ति, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी माँ की इतनी उम्र हो चुकी है और तुम इस उम्र में मेरी माँ से घर के सारे काम कराती हो, उनके ऊपर इतना अत्याचार करती हो। तुम्हारी अपनी माँ नहीं है क्या? अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ के साथ ये सब करे, घर के सारे काम कराए, तो तुम्हें कैसा फील होगा? मेरी माँ बेचारी बोल नहीं पाती, इस चीज का फायदा उठा के तुम उनके ऊपर अत्याचार करती हो, उनसे घर का सारा काम कराती हो। पारस, तुम क्या बोले जा रहे हो? और तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आज सुबह जब तुम मेरी माँ से घर के सारे काम करा रही थी, तो तुमने उनके ऊपर हाथ भी उठाया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अरे ओ भैया, तुझसे अभी तक बर्तन नहीं धुले क्या? 1 घंटा हो गया बर्तन रगड़ते हुए तुझे। जब देखो काम चोरी में लगी रहती है, आराम से धीरे धीरे पूरे घर में घूमती रहती है। चल जल्दी बर्तन धो और खाना बना के दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चल धो। ये मेरी बीबी मेरी मम्मी के साथ ये सब क्या कर रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। बहू के नाम पे कलंक हो तुम, कलंक। हमारी शादी से पहले ही बात हुई थी कि मेरी माँ बोल नहीं पाती, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। तुम तो उनके ऊपर अत्याचार करती आ रही हो। ये तो शुक्र है मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल कर दी और तुम्हारी सारी गंदी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई, वरना मैं इसी भ्रम में रहता कि तुम एक बहुत अच्छी बहू हो, मेरी माँ का ख्याल रखती हो, जबकि तुम तो मेरी माँ के ऊपर कब से अत्याचार करती आ रही हो। ये सब देख के ना मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना चाहता। निकलो मेरी आंखों के सामने से अभी के अभी, निकलो। पारस, मेरी बात तो सुनो। बस कर, अब तूने सुनने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। आज से तेरे और मेरे सारे रिश्ते खत्म। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी।